मुझे नहीं पता कि कैसे मुझे समझ आई उस समय जब मैंने 20 इयर्स बैक किया था। जब आप रेडी होते हो तो गुरु अपने आप सामने आ जाता है। मतलब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट था। ये सोचो कि मेरे कार्ड्स मुझे ऐसा फ़ील होता है मुझसे बात करते हैं। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, हर एक को पूछना होता है कि कौन-सी मैच जीतेगी। हम डेथ नहीं देख सकते इसमें। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। मेरी बच्चे के लिए रिश्ता आया है, वो वहां खुश रह पाएगी? मैंने ये कारोबार शुरू तो कर दिया, पर क्या मैं सफल हो पाऊंगा? मेरी माँ बहुत बीमार रहने लगी है, पता नहीं आगे किस्मत में क्या लिखा है। ऐसी और बहुत छोटी बड़ी बातों के लिए हम सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हैं, तब हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। आज हम कुछ इन्हीं बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं विद वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड द विनर ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन अचीवर्स अवार्ड, अलका बख्श जी के साथ। वेलकम टू सक्सेस फंड अलका जी। थैंक यू। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आई शुड से दैट आपको कभी किसी ने ऐसा कोई वियर्ड क्वेश्चन पूछा हो जो आपको अभी तक याद है? एंड बहुत आते हैं बट कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मतलब दिमाग में रह जाते हैं, आप कह सकते हो। उनमें से कुछ मतलब मेरे ऐसे क्लाइंट, बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनके ही थ्रू मेरे पास आया था कि उनके पास सर्वेंट आए 3 ओके। और उनका मेरे पास कॉल आया कि ये तीनों के नाम हैं, कौन-सा मेरे साथ कंपैटिबल रहेगा सर्वेंट, किसको मैं रखूँ और किसको मैं कौन से एरिया में रखूँ। तो वो मुझे लग रहा था कि ये भी कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर्वेंट कौन-सा कंपैटिबल रहेगा और कौन से सर्वेंट को रखना चाहिए। अरे बाप तो रे। वो चीज़ और एक मतलब अपनी फ़ोटो देख के पूछना कि मेरे से जेलसी फ़ील हो रही थी कि नहीं हो रही थी मेरे फ्रेंड्स को। तो ये 1-2 कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मतलब लगता है कि लोगों के मन में ये भी आती है चीज़ें। और ये तो बड़ी बहुत ही मतलब अच्छी बात है हाँ। कि यहाँ पे हमें एक काम वाली बाई नहीं मिलती, वहाँ 3-3 सर्वेंट्स के ऑप्शन मिल गए थे उनको, जो वो आप उसके आपसे लिए भी पूछने आए हमारे थे। स्विच वर्ड आते हैं कि आपको मेड कौन-सी अच्छी मिलनी चाहिए, मेरे को फेथफुल सर्वेंट मिले, उसके लिए भी सब स्विच वर्ड्स एंड ऑल सब आते हैं। ओके। एक सवाल हम सभी दर्शकों के मन में आता होगा, आई थिंक इन जनरल फॉर एस्ट्रोलॉजर्स दैट कि डॉक्टर, इंजीनियर ये सब तो ठीक है, हुँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का कैसे इस फील्ड में आ पाएगी? आपने कैसे सोचा कि इसको एक करियर बनाऊं? व्हाट वाज इट लाइक? ये सोचा नहीं था। ओके। ये चीज़ आप कह लो जैसे हम बोलते हैं ना कि माता ने बुलाया था तो हम पहुँच गए। हम्म। ये चीज़ भी ऑकल्ट भी वही चीज़ है। वो आपकी किस्मत में कहीं न कहीं लिखा होता है तो ही आप उस फील्ड में घुस सकते हो। कहीं न कहीं हमारे अंदर बचपन से वो चीज़ें चल रही होती हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कब इस चीज़ में कैसे मुझे समझ आई उस समय जब मैंने 20 इयर्स बैक किया था। तब ना गूगल होता था, ना कोई ऐसी बुक्स होती थी, हमें कुछ भी नहीं मिलता था। मैंने कहाँ देखा, कब देखा, मुझे भी नहीं पता और वो चीज़ एक मन में कि टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है और एक वर्ड कि जब आप रेडी होते हो तो गुरु अपने आप सामने आ जाता है ओके। और मेरे सामने वो गुरु मेरी आ गई, मेरी मेंटर जो थी। उनके पास मैंने फ़ोन किया शायद ऐसा लगता है कि उन जस्ट डायल से लिया था कि अब इतना टाइम हो चुका है कि ध्यान भी नहीं है। उनका नंबर लेके कॉल करना और उस समय जब कोई नहीं जानता था इस फील्ड के बारे में। तो मेरे हस्बैंड का मतलब एक वियर्ड रिएक्शंस थे घर में कि टैरो मतलब कुछ सुना भी नहीं था करेक्ट, किसी ने करेक्ट, करेक्ट। कि ये क्या है? ये क्या सीखने का मतलब हुआ? तो कि नहीं सीखना है, एक ज़िद थी कि नहीं सीखना है, हाउसवाइफ थी मैं उस समय। तो बस एक मन में कि हाउसवाइफ से ये क्या चीज़ तूने ली, कुछ और सीखती कि नहीं सीखना है, पर उन्होंने मेरा साथ दिया। ठीक है, मुझे लेके जाते रहे, वहाँ पर हम मैंने किया उनसे। वो चीज़ें हम कह सकते हो वो चीज़ें कहीं न कहीं बचपन से थी, बाद में ये चीज़ बहुत बाद में ये चीज़ समझ आई। आप क्रिस्टल्स कह लो कि क्रिस्टल्स हमारे होते हैं, लेकिन जब मैं 12th में थी और मैं कुल्लू मनाली अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी। वहाँ से मैं बहुत सारे स्टोन्स इकट्ठे करके लाई थी। लेकिन वो उस समय मुझे नहीं पता था लेकिन मेरा मन अट्रैक्ट कर रहा था मुझे और वो मैं लेके आई वो आप मानोगे बिलीव करो वो मेरे पास आज भी हैं। वो शायद आप कह लो 40-45 ईयर्स से जो स्टोन्स थे वो आज भी हैं मेरे पास।
उनके अंदर कुछ एनर्जी है। बाद में मुझे समझ आता है जब हमने ये सब करना शुरू किया कि वो नदियों के अंदर कुछ एनर्जी होती है, उनके स्टोन्स में एनर्जी होती है। तो वो मुझे एक अट्रैक्ट करती थी। हरिद्वार जाते थे, सब और चीजें जो खरीदनी है, क्रिस्टल्स खरीदने। उस समय वहां बहुत मिला करते थे, क्रिस्टल्स लेके आने, जबकि कुछ जीरो नॉलेज थी उस चीज की, लेकिन मैं जरूर लेके आती। तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर भगवान ने दे के पैदा किया होता है, वो चीज आगे बढ़ा देती है, बस ये कह सकते हैं कि वो पता लगा, वो किया, उसके बाद प्रैक्टिस करना, जो मेंटोर ने बोला वो करना, वो करते रहे। बस जो बुक्स वो देते थे वो हम पढ़ते थे। हमारे पास ना बुक्स ना गूगल, कुछ नहीं था। बस यही आप कह सकते तो हो। आपका बचपन कैसा हुआ फिर? हाउ डिड इट ऑल हैपन? किस तरह से आप क्या पेरेंट्स कैसे थे, उनको ऐतराज नहीं हुआ इस लाइफ? पेरेंट्स नहीं, मैंने शादी के बाद किया है ये। ओके। शादी के बाद पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया। मेरी एजुकेशन नॉर्मल हिंदी मीडियम से ओके। मेरी आजकल मेरे पास कई लोग पूछते भी हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं, हमें इंग्लिश नहीं आती, उससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ। मेरी हिंदी मीडियम से एजुकेशन हुई है पूरी। ओके। वो करने के बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग किया। मेरा बहुत इंटरेस्ट था फैशन, मैंने बुटीक स्टार्ट किया, ओहो। मैंने एज अ मैनेजर बैंक में काम किया। वाओ। तो मैंने बहुत कुछ करते करते कब मैं इस चीज में आ गई, एक शौक से सीखा, और करते करते वो मेरी लाइफ बन गई चीज। उसके बाद मैंने, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट था। मैंने इसके साथ न्यूमरोलॉजी को कंबाइन किया, आप सीखा सब, लेकिन जो फोर्टे बनाया बनाया क्या बन गया, वो चीज मेरी टैरो रीडिंग है। जो मुझे मेरे कार्ड्स, आप ये सोचो कि मेरे कार्ड्स, मुझे ऐसा फील होता है मुझसे बात करते हैं, कि मैं एक कार्ड अगर खोलूंगी तो मुझे समझ आ जाता है, बिना किसी के बोले मैं कार्ड खोलती नहीं। लेकिन अगर किसी ने बोला और मैंने देखा, तो मुझे एक कार्ड में भी समझ में आता है कि चीजें क्या है। वो लेकिन आपने, लोगों के लिए 10-15 खोलने पड़ते हैं। हाँ मतलब बेसिकली आपने वो रिश्ता ऐसा बना लिया अपने बना कार्ड्स के लिया साथ। मेरे कार्ड्स पे। मतलब कई बार ऐसा होता था शुरू में तो, कि मेरे को रात को सोते सोते वो फील होती थी चीज, कि मैंने जो आंसर दिया वो नहीं था, ये कार्ड तो कुछ और बोल रहे थे। अगले दिन मैं क्लाइंट को फोन करती थी कि नहीं, आपका जो था मीनिंग ये है इन चीजों का, या आपके ड्रीम का ये मीनिंग है, या आपने जो मुझसे पूछा वो आगे ही आने वाला है। ओके। तो वो चीजें अंदर से, मतलब वो रात को भी वो एक दिखती थी। तो वो समझ में आता है, मेडिटेशन जब हम करते हैं वो हमारे आंसर्स, वो चीजें हमारे सामने दिखने लग जाती हैं। वक्त के साथ होता है, एकदम नहीं कि साल 2 साल में ये हो गया, वो नहीं करेक्ट। होता, टाइम लगता है, बट होता है। द मोस्ट पावरफुल वुमन अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड, टेल अस समथिंग अबाउट दिस। ये कैसे आपने एस्ट्रोलॉजी करते करते पा लिया? मेरे पास कॉल उन लोगों का आया, कुछ पेज पे देख के, कुछ उन लोगों ने मेरे से रीडिंग्स, उनके फ्रेंड्स ने ली थी किसी ने, और उनको वो रीडिंग्स मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट लगी। उनको लग रहा था कि जो आपने बताया वो टाइम पे हमारे पास हुआ, वो एग्जैक्टली वो टाइम पे चीजें हमारे सामने आई, जॉब का, करियर का, जो भी उन्होंने पूछा था। तो उससे वहां पर उनके जो भी कुछ लोग थे पहचान वाले, उनको लगा, उन्होंने पेज देखा, वहां से उनको समझते अपने आप, जैसे मेरे तक मैसेज उनका आया कि हम आपको देना चाहते हैं ये मोस्ट अचीवर अवार्ड वुमेन। मतलब उनको ये था कि इस अवार्ड के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए ऑकल्ट फील्ड में, कि कुछ ऐसा चाहिए जो टैरो रीडिंग से, मतलब उन्होंने बिल्कुल बेसिक से शुरू करके, एक जिसको जरा भी नॉलेज नहीं थी, कि मेरे घर में कोई नहीं था टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई भी, बिल्कुल जीरो से उनको लगा था कि ये शुरू करके कैसे कोई कर सकता है, कि हमारे पीछे से कोई चलता आ रहा है, कई सालों की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा कुछ ना हो के आप उन्हें बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके इतनी नॉलेज कैसे ली। वो उन्होंने थोड़ा मुझसे जाना, पता किया, तो उनको लगा कि ये चीज हम देना चाहते हैं। आई मीन ये बहुत ही काबिले तारीफ चीज है। मुझे तारीफ करनी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की भी जिसने ये अवार्ड देने का मन बनाया, बिकॉज जनरली हम ये एसोसिएट करते हैं ना कि जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई या टैरो कार्ड रीडिंग या इस तरह की और भी कई सारी फील्ड्स हो गई, हाँ जी। ओकल्ट साइंस जिसको आप कहते हैं, हाँ। उनको जनरली जो लोग विश्वास नहीं करते ना वो इसको फ्रॉड या किसी और नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल। आपका ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज, मैसेज भी नहीं कहूंगा, एक मतलब क्या लॉजिक, कह सकते क्या हैं? कह सकते हैं आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों देखो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा फील्ड टैरो कार्ड रीडिंग है।
बट ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत डीप नॉलेज है, बहुत ज्यादा डीप, कई सालों की उसमें मेहनत। आपको मेहनत चाहिए। इसमें आपका इंट्यूशन चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग में। जो आपकी 10 साल की 15 साल की नॉलेज एस्ट्रोलॉजी देती है, अब मुझे नहीं पता बाकियों का, लेकिन मैं मेरे कार्ड खोल के अगर मैं आप किसी के लिए पूछती हूँ तो मेरे को वही चीज मेरे को सामने दिख जाती है कि मुझे वो क्या क्वेश्चन है, क्या उनके मन में है, क्या मुझे आंसर देना है, वो शायद उतनी से भी ज्यादा जो नॉलेज उनको चाहिए, वो अगर आप ध्यान से करते हो तो 2 से 3 साल के अंदर आपके कार्ड आपको वो नॉलेज देने लग जाएंगे। वो चीज आपसे बात करेंगे वो, बस आपने उनके साथ कॉन्सेंट्रेट करना है, उनके साथ मेडिटेशन करनी है। इसमें हमारी मेडिटेशन और इंट्यूशन बहुत ज्यादा वर्क करती है। ओके और ये तो नहीं कि इंट्यूशन, भाई मेरे अंदर तो इंट्यूशन है ही नहीं, हर एक के अंदर होती है, उसे जागृत कैसे करना है, मेन वो है। ओके, और ये कला आप लोग इससे सीखते हैं? हाँ, इसके थ्रू मैं सिखाती भी हूँ, मेरी क्लासेस भी होती हैं, और जो अपने अंदर नेचुरल होता है उसके साथ तो होता ही है। तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन जो इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि क्या कभी आपने खुद का फ्यूचर देखा है? क्या आपको ये देखती हूँ एहसास हो मैं। गया था कि मैं इस पॉडकास्ट पे आने वाली हूँ? पॉडकास्ट में आने वाली हूँ जरूर। तो ये मेरे लिए भी बहुत लकी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा मौका है। नहीं, वो तो मजाक की बात है, बट हाँ, या मैं देखती हूँ, लोग बोलते हैं हमको अपना नहीं देखना चाहिए टैरो रीडिंग एंड वो सब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपना भविष्य भी देख सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये जो है टैरो रीडिंग, ये आपको 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा वो नहीं बताता। अच्छा। ये आपके लिए गाइडलाइंस है। ये आपकी एनर्जी आपका चारों तरफ क्या एनर्जी वाइब्स है वो चेक करते हैं हम। ओके। आपके सामने एक खड्डा है, आपने उसको दिख गया तो आप उसको पार कर जाओगे, नहीं दिखा आप उसमें गिर जाओगे। बस इसको क्लैरिटी देता है ये चीज कि आपके लिए गाइडलाइंस है कि आपको आगे क्या करना है अपने सफल होने के लिए, ओके। सक्सेस के लिए अपनी, चाहे वो मैरिज हो, लव हो, जॉब हो, करियर, वॉट, ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म गाइडलाइंस है। ओके, सो ये बेसिकली आप बोल रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए इतना नहीं है जितना। लॉन्ग टर्म के लिए भी है। शॉर्ट टर्म मीन्स आप बोलो ये नहीं कि महीना, 2 महीना, 4 महीना, हाँ। लेकिन आप बोलो 5 साल से अबाउ मुझे बताओ, हाँ। वो आप अगर बता रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि अच्छा। आपकी एनर्जी 5 साल बाद वो नहीं रहेगी। आज से 5 साल पहले जो आप थे, क्या अब भी आप वही हो? नहीं हो। उससे आपकी लाइफ में जमीन आसमान का अंतर आ बिल्कुल। गया। आज आपकी एनर्जी 5 साल बाद वो नहीं रहेगी। आज से 5 साल पहले जो आप थे, हम गलत किसी को नहीं बता सकते। वो आपके अंदर एनर्जी, आपकी एनर्जी से चीजें ठीक होंगी। आपके माइंड सेट से आप अपने को कैसे बदल सकते हो, वो हम आपको बताते हैं, चाहे वो ओके। कितना भी परेशानी का पीरियड हो, तो वो आपको बताया जाए। आपने कहा कि सक्सेस पाने के लिए टैरो कार्ड का एक सहारा मिलता है, बिल्कुल रास्ता है कह लो। एक रास्ता है। तो यस। आप क्या मानती हैं कि मेहनत का कितना रोल है सक्सेस पाने में और वर्सेस किस्मत का कितना रोल है सक्सेस पाने में? दोनों का है तो कितना प्रोपोर्शन में? बिल्कुल। इसके लिए ना, मैंने कहीं ये बात कहीं सुनी थी, हम्म। और जो मेरे दिमाग में घर कर गई कई सालों से, और वो अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे बैठेगी। मेहनत और किस्मत, या हम जो समझते हैं चीजों को, हमने टैरो किया, हमने एस्ट्रोलॉजी किया, हमने जाना अपने को, मेहनत और वो एक बैंक के लॉकर की दो चाबियां हैं। ओके। जो हमारी चाबी और सामने वाले बैंकर की चाबी लगेगी तो ही खुलेंगी। तो वो मैं मेहनत करूंगी और मेरी किस्मत, या मैंने जो सोचा है वो, जब वो दो मिलेंगे तभी आपकी किस्मत खुलेगी। वाह, व्हाट एन बस। आंसर, व्हाट एन आंसर! मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भी आंसर हो सकता है। वेरी नाइस। ये मैंने कहीं सुना और वो मतलब एक मेरे दिमाग में बैठ गई चीज, और मुझे वो बिल्कुल एग्जैक्ट लगती कि यही होता है लाइफ। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि 50-50% है। 50-50। आपने मेरे दिमाग में तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आई एम बीइंग ओवरवेल्म्ड विद क्वेश्चंस। बट एक सवाल उसमें से ये भी है कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे अभी आपने बोला कि गड्ढा दिख जाता है तो हम्म। उसको अवॉइड कर सकते हैं। यस। अब हमारा फ्यूचर, कई लोग बोलते हैं कि फ्यूचर इज अनअवॉइडेबल, जो है वो है, किस्मत में लिखा है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में आप ये कहते हैं कि ये टैरो से हम अपना अवॉइड कर सकते हैं मिस्टेक्स?
यस। तो वो फ्यूचर चेंज करना नहीं हो गया, मतलब हाउ, फ्यूचर व्हाट इज द चेंज नहीं, डिफरेंस? भगवान ने आपके लिए लिखा है। हम ये नहीं कह रहे हम उसको चेंज कर देंगे। आपके लिए भगवान ने लिखा है कि ये काम होगा। अब कब होगा, कैसे होगा, वो भी हो सकता है लिखा हो, लेकिन मेरे हिसाब से हमारी जो अपनी वाइब्रेशंस है, हमारी जो एनर्जी है, अगर मेरा माइंड सेट नेगेटिव हो गया तो कितना भी अच्छा घर में आपके पास करोड़ों रुपया भी पड़ा होगा, वो आपके काम नहीं आएगा। आपने सोच लिया कि मेरा तो तबीयत ठीक ही नहीं रहती, मैं बीमार हूं, आप बीमार रहने लग जाओगे, आप नोट करके देख लेना। तो हम इसी तरह से अपनी एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज कि हम बोलते हैं खाटू श्याम जी का, कि उनके पैरों में सर रख दिया अगर, तो हमारी किस्मत उल्टी हो जाती है। जो भी लिखा है भगवान ने, बुरा भी लिखा है, तो हमने अगर उनके पैरों में अपना माथा रख दिया तो उनको वरदान ही वही था कि जो तेरे पैरों में माथा रख देगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, तो वो परेशानी बदल जाएगी। उसी तरह से वो एनर्जीज होती, क्योंकि हम उनके सर रखते हैं और हमारे अंदर एक विश्वास आ जाता है, वो विश्वास हमारी जिंदगी बदलता है। तो अपने ऊपर फेथ, हमारी पॉजिटिव माइंडसेट, वो हमारे को बदलता है। अब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी चल रही है, उसमें मैं बोल रही हूँ, आप बोलोगे अगर दिमाग खराब है, नेगेटिविटी है, चारों तरफ चीजें अच्छी नहीं हो रही, तो तुम कैसे पॉजिटिव रहोगे? तो वो मतलब नहीं होता कि मेरे पास तो पैसा नहीं है और मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत करोड़पति हूँ मेरे पास, ये भी बोलना चाहिए आपको, लेकिन माइंड क्या कह रहा है, मेरे साथ धीरे धीरे सब अच्छा होता जा रहा है, मैं पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हूँ, मैं पैसे की तरफ जा रही हूँ, हमें अपनी एनर्जी, मैं हेल्थ, मेरी हेल्थ डे बाय डे ठीक हो रही है। ये नहीं है कि मैं तो 100 किलोमीटर भाग सकती हूँ, तो दिमाग बोलेगा कि तू नहीं भाग सकती। इसी तरह से आपने उसको बोला कि मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे होता जा रहा है, होगा नहीं, होता जा रहा है। तो जब हम इस तरह से अपने माइंड को सेट करते हैं, हमारी 100% पॉजिटिविटी जो होती है वो हमारे को चेंज करने में खुद को हेल्प करने लग जाती है। आप करके देखो, सिर्फ एक हफ्ता, आपके अंदर चेंज दिखने लग जाएगा। सो आई थिंक ये आप कहीं ना कहीं कुछ मैनिफेस्टेशन की ही बात यस, कर रही हैं। यस, वो भी हमने आजकल मैनिफेस्टेशन। एक फैशन जैसा वर्ड सुना है, मैनिफेस्टेशन। हर जगह पे, चाहे कितने रील, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, यूट्यूब, कुछ भी देख लो, भरा पड़ा है। व्हाट वो डू यू थिंक रियल मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट? रियल मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, अब हम लोगों के, जब हम यंग एज में थे, या हमने तो सुना भी नहीं था मैनिफेस्टेशन, बस एक पता होता था कि ये चीजें होंगी। मेरी दादी ने शायद एक बार मुझे बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद मैं 5-6 साल की, 8 साल की होंगी उस समय, लेकिन वो चीज मैं आज भी मानती हूँ कि जो होता है, अब उसे मैनिफेस्टेशन कह लो, कि मेरे साथ तो जो होगा अच्छा ही होगा, कि जो होता है अगर वो चीज नहीं मिली तो बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हें कोई और मिलेगी। तो मुझे ये लगने लग गया, और आज तक मेरी लाइफ में वही होता है कि नहीं मिला, उससे बेटर चीज मेरे सामने आती है, रियल में आती है। मैं जब मेरे हस्बैंड के साथ निकलती हूँ तो वो मुझे बोलेंगे आज ही ट्रैफिक नहीं मिला, जेबी नगर की इस रोड पे ऑलवेज ट्रैफिक रहता है, आज ही नहीं मिला। तो हंसते हैं वो, तू थी? मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मुझे पार्किंग स्पेस मिलेगी। छोटी छोटी चीजें होती है, जब आप इससे मैनिफेस्टेशन करते हो, बड़ी बड़ी चीजें भी आपके सामने आने लग जाती है। तो मैनिफेस्टेशन यही है कि आपका फेथ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। चाहे आपको 369 मेथड, 55 मेथड, कुछ भी आप बोल लो उसको, आपकी मैनिफेस्टेशन आपका फेथ है, सिर्फ फेथ कर लो, चीजें मिलेंगी, ये मैं 200% गारंटी देती ये भी आपने किस मेथड की बात की थी, जरा बताइए। 6 9 मेथड, व्हाट इज हूँ। दैट? 369 मेथड जो हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन का, कि 3 टाइम्स आपने मॉर्निंग में लिखनी है कोई भी विश, कि मेरे को लिखना है कि मुझे 1 महीने के अंदर 10,000 रुपया चाहिए या 1 लाख रुपया चाहिए। मैंने 3 बार सुबह लिखा, 6 बार दिन को लिखा, एंड साथ में मैंने 9 बार रात को जस्ट सोने से पहले लिख लिया। वो चीज आप 369 मेथड जो होता है, ये आप अगर 21 दिन भी कर लेते हो तो, या 36 डेज करना बेटर होता है, वो आपने कर लेते हो तो वो चीजें आपको मिलने लग जाती है। अच्छा, ये उसका कारण क्या है कि आपका माइंड लगातार वो चीज को बोल रहा है, आप विश्वास कर रहे हो, आप लिख रहे हो वो चीज को, वो चीजें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आने लगती है। यही 555 का मेथड है। ओके। 55 डेज तक 5 बार एक ही विश को लिखना है आपने रोज, अच्छा। और वो चीजें आपकी मैनिफेस्ट होने लग जाती है, वो चीज आपकी पूरी होगी ही होगी।
लेकिन मैनिफेस्ट करके उसके पीछे मत पड़ जाओ कि 24 घंटे आप सोच रहे हो। लिखा, छोड़ दिया, बार बार उस बुक को देख रहे हो, बार बार उसको कर रहे हो, वो चीज नहीं होगी। करो, छोड़ दो। क्यों? वे फेथ, यूनिवर्स पे फेथ करके कि होगा, भगवान पे फेथ करके। यूनिवर्स क्या है? हम यूनिवर्स बोलते हैं। मेरे लिए यूनिवर्स साईं बाबा है, आपके लिए यूनिवर्स कृष्णा हो सकते हैं, किसी के लिए बालाजी हो सकते हैं। तो वो हर एक का अपना यूनिवर्स होता है। तो वो आपको जो विश्वास है आप उसको यूनिवर्स मानो और उस पे विश्वास करके छोड़ दो, मे बी अपने आप हो जाए। मे बी इसका ये भी मतलब होता होगा कि आप काम धंधे पे भी लगो, सारा टाइम इसी में यस, मत पड़े रहा करो, बिल्कुल, तो आपको कुछ नहीं होना। बिल्कुल। आप सिर्फ ओहो मैं बोलती रहूं, आई एम रिच, आई एम बिलियनर, आई एम बिलियनर, और मैं कर तो कुछ नहीं रही, बैठी हुई हूँ। तो फिर बिलियनर कहाँ से बनोगे आप? करेक्ट, और फिर करेक्ट, कोसोगे कि इन लोगों ने बोल दिया और कुछ हुआ नहीं। एफर्मेशंस और कुछ हुआ नहीं। करेक्ट। दोनों चीजें, वही बात कि दोनों कुंजियां साथ में लगनी चाहिए, दोनों कीज मिलेंगी तो आपका काम आगे बढ़ेगा। करेक्ट। हमने बीच में ये भी बहुत सुना था कि 11 नवंबर 12 दिसंबर को पोर्टल खुलता है, बंद होता है। व्हाट इज दैट? डू यू फर्क रियली थिंक पड़ता है है, वो? यस, बहुत फर्क पड़ता है, एनर्जीज होती हैं। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा था इन सबसे। लेकिन फर्क पड़ता है। उस समय एनर्जीज हमारी जो थी, जब 2/11 11th नवंबर इस 11/11 का पोर्टल, वो 11/11 जब नंबर होता है वो हमारा मैनिफेस्टेशन नंबर होता है। आप कभी भी नोट करना, जब आपको कोई चीजें आपकी बनने वाली होंगी उससे पहले आपको 111 1111 दिखने लग जाएगा। आपके मोबाइल में आपको दिखेगा, आपको गाड़ी जाती हुई दिखने लग जाएगी, आपके सामने कोई नंबर आने लग जाएगा, वो एंजल नंबर दिखने लग जाते हैं। तो इसका मतलब होता है हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी चीजें पूरी होने का टाइम आ रहा है। अच्छा। अब मैं एक छोटा सा बताऊं तो मैं एंजल से भी साइन मांगती हूँ कि मेरे को अगर कोई काम पूरा होना है, कि मेरा 2 दिन के अंदर ये काम होगा कि नहीं, 2 दिन के अंदर, मेरी 5 दिन के अंदर, 6 घंटे के अंदर, मतलब वॉट एवर जो आपका माइंड बोल रहा है। अगर मुझे 777 दिख गया, 222 दिख गया, 4 बार 1 दिख गया, तो मैं मान लूंगी हो जाएगा। अच्छा। तो वो दिखते हैं और वो चीजें होती, और अगर नहीं होनी होती तो नहीं दिखती, नहीं दिखती। ये तो बहुत ही हाँ, इंटरेस्टिंग बातें हैं। मतलब सी, इसमें ये मुझे तो ऐसा लग रहा है एज अ लेमैन, मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं कि और कुछ नहीं तो आपका लाइफ के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मर जाएगा, बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव हो जाओगे। थोड़ा सा हाँ। इन चीजों पे विश्वास करना चाहिए, जैसे आप भगवान पे करते हो, हम्म, आपको दिख नहीं रहे पर वो है। हम्म। आप अगर जिंदा हो, आपके अंदर ब्लड चल रहा है, हम जन्म दे रहे हैं, इंसान आ रहा है जा रहा है, क्या शक्ति तो है ना कहीं। बस वो शक्ति है जो आपको सब कुछ देगी। तो आप मानते हैं कि भगवान है? भगवान है। कभी कोई मैंने ऐसा इंसिडेंस? सामने इंसिडेंट देखा है। एग्जैक्टली मैं पूछने वाला था कि कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपको रीअफर्म करवाता हो कि हाँ, भगवान की एक उपस्थिति मैंने। मैंने साईं बाबा को सामने देखा है, वाओ। सामने देखा है, प्लीज मतलब वो दिन के एलेबोरेट। बाद मेरी लाइफ में, मैं मैं आपको बताऊं, मेरे इस वक्त भी गूज बम्स हो रहे हैं वो बाप रे। देख के। रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड, हाँ, पूरा स्टार्टिंग से किस्सा और प्लीज। वो गूज बम्स हो रहे हैं और मतलब मेरी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं कि वो चीज में मैं एक समय पे ऐसी जगह पर बैठी थी। मतलब मैं पूरा वो किस्सा आपको नहीं बता सकती, बट मैं आपको एक शॉर्ट में ये बताऊंगी कि मैं ऐसी जगह पर बैठी थी जब मेरा कुछ भी साथ नहीं था। वहां पर मुझे नहीं पता था मुझे आगे क्या स्टेप लेना है, और मैंने ऐसे करके देखा, और एक झाड़ू लगा रही थी लेडी, और वहां पर झाड़ू लगाते लगाते, मैं कोई गवर्नमेंट की जगह पे थी, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई जगह थी जहां पर मेरा कोई प्रॉब्लम अटकी हुई थी। और मेरी किस्मत है या भगवान ने किया, वो क्या हुआ कि कुछ ऐसा इमरजेंसी हुआ कि उस रूम में से जो 7-8 लोग थे उनको इकट्ठे बाहर जाना पड़ा। कुछ बाहर उनका इतना बड़ा बंदा आ गया कि सारे लोग निकल गए बाहर, और एक शायद 1 मिनट भी नहीं होगा वापस आए। इन बिटवीन मुझे एक लेडी दिखी, वो झाड़ू मार रही है, कमरे तो में। कमरे में। तो मैंने ऐसे करके देखा, उसने मुझे ऐसे करके बोला, बेटा जो करने आई है ना वो करके जाना, करे बिना उठना मत। मैंने बोला अच्छा करके मुंह इधर कर लिया। फिर मैंने सोचा कि वो मतलब क्यों बोला उसने ऐसा, देखा तो कोई नहीं था, गायब हो गए। कोई नहीं था। इमीडिएट सारे लोग वापस आ गए। वो लोग वापस आके, तो मैंने, मेरे सामने जो ऑफिसर बैठा था, मैंने उसको बोला कि वो लेडी कौन थी। उसने ग्रीन कलर की स्मॉल, जो मराठी लोग पहनते हैं, चेक्स वाली साड़ी पहनी थी, और एकदम गोरा फेस। और मैंने उससे बोला वो लेडी कौन थी। मतलब आप मानोगे, ये देखो मेरी
वो गूज़बम्प्स अभी भी हो रहे हैं। तो उसने बोला कौन सी लेडी? मैंने बोला जो सफाई करती है। बोलती हमारे यहाँ कोई सफाई वाली नहीं आती। एक लड़का आता है जो सुबह आके पूरे हमारे ऑफिस की सफाई करके चला जाता है, शाम को 8 बजे आता है, 7 बजे आता है, बंद होने से पहले। मैं अब कुछ बोलने लायक नहीं थी उस समय, और मुझे समझ आ गया कि कुछ तो है, तो मैंने वो चल ठीक है, वो बंदे उसने बोला है मुझे, तो मैं जो करने आई हूँ वो मैं सोच रही थी कि मैं करूं नहीं करूं, ये चीज के बारे में कुछ रिपोर्ट थी या जो भी था वो करना था, वो करके निकलूं या छोड़ दूं उस चीज को। मेरे मन ने बोला कर दे, और मैंने वो कर दिया, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी बट मैंने कर दिया। उसके बाद मतलब मेरी लाइफ में ड्रास्टिक, अगर मैंने नहीं किया होता तो मेरी लाइफ कोई और होती। मेरी वो चीजें हो नहीं सकती थी, वो चीजें पूरी नहीं हो सकती थी। कोई घर से जुड़े हुए मामले थे, कोई कोर्ट से जुड़े हुए मामले थे, वो चीजें मेरी पूरी नहीं हो सकती थी। घर जाके मैं जब बैठी हूँ, तब मुझे वो साईं बाबा की शक्ल याद आ रही थी कि ये तो वही शक्ल थी। वो ही मराठी जो बाईजा माँ की साड़ी होती थी, वो बाईजा माँ की साड़ी थी उनके ऊपर, वो फेस था। वो साईं बाबा ने आके मुझे दिया कि ये तूने करना है, और वो मैं करके आई वहां पर। और मैं शायद यहाँ बैठी भी नहीं हो सकती थी अगर वो चीज ना हुई होती। ये दो इंसिडेंट हुए मेरे पास। एक ये हुआ था, एक कोई फोन था जो मुझे आना था और जो मुझे चाहिए थी, वो चीज डील थी कोई, वो होनी जरूरी थी, तो वो डील नहीं हो रही थी, ना कोई उम्मीद थी। तो मैंने साईं बाबा, मैं ना खाना खाऊंगी ना मैं पानी पीऊंगी जब तक वो डील मेरे पास नहीं आएगी। और मैंने नहीं पिया, और मतलब मेरे को बहुत घबराहट शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैंने ऐसे साईं बाबा की फोटो को देखा और बोला कि आपने नहीं किया ना, क्या के मैं अब रूम की तरफ गई, और वो कॉल आया, कॉल आके और बंद हो गया, आया और बंद हो गया। अच्छा। मैंने बोला चल कॉल आ गया ना, पानी पी लेती हूँ, बहुत घबराहट हो रही है। मैंने पानी पी लिया, खाना खा लिया कि आ गया ना कॉल, मैंने बोला था कि मुझे कॉल चाहिए, आ गया, कोई बात नहीं, हो गया। और अगले दिन मेरा काम भी हो गया, वो अगले दिन काम भी हो गया। तो मैंने उनको बोला आपका कल कॉल आया लेकिन आपने बात नहीं की। उन्होंने बोला कहाँ से कॉल आया, हमने करना था बट मेरा तो फोन खराब हो गया था, और मेरा फोन ठीक होने के लिए गया हुआ था, करके मैं आपको कॉल नहीं कर पाया कल। लेकिन मेरे पास उनके नंबर से कॉल लगा। जब मैंने बोला कि साईं बाबा आपने नहीं किया ना, मैं भूखी मर लूं, प्यासी मरूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो वो क्षण पे कॉल मेरे पास, और वो फोन तो उनका था ही नहीं उनके पास, वो ठीक होने गया हुआ था, पर कहाँ से आया, क्या हुआ। ये दो इंसिडेंट मैं भूल नहीं सकती। बाप रे! आप मेरे अपनी हस्बैंड बात बोलते करें। हैं मुझे, तू मुझे तो छोड़ दे, तू तो भगवान से भी जिद करती है। मैं बोलती हूँ हाँ, क्योंकि वो सुनते हैं, तो आप भी करो, आप करके देखो, भगवान से जिद पूरी होगी। वहाँ पे मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूँ कि जब हमारे ही आपके किस्से सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो आपकी तो क्या ही हालत होती होगी। ये तो लगभग एक लाइव साक्षात्कार लाइफ जैसा है भगवान बिल्कुल के साथ। चेंज, वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई। बाप रे! वेरी नाइस। और ये इस तरह से कभी कुछ मोमेंट ऐसा भी आया है, थोड़ा-सा इस बातचीत को हल्का अगर हम करें तो कि कभी आपने इसको अपने पर्सनली आप इस विद्या को कभी इस्तेमाल करते हैं? जैसे कोई भी वर्ल्ड कप मैच चल रहा है और आपके बच्चे बोले कि मम्मी बताओ ना कौन सी टीम जीतेगी मैच? तो आपने फट से निकाल दिया, बोले ये टीम जीतेगी मैच। इस तरह से कभी कुछ हुआ है आपके घर में? हमेशा होता है, अच्छा। हमेशा होता है। तो मैं डालती नहीं हूँ ये चीजें उसमें, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, हर एक को पूछना होता है। मेरी फ्रेंड्स के फोन आते हैं कि मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि कौन सी मैच जीतेगी, बैडमिंटन हो या क्रिकेट हो, उनको पूछना होता है हर एक को, जो भी मेरे जान पहचान वाले हैं, कि कहाँ कौन जीत रहा है मुझे बता दो। तो ये अलाउड है, मतलब इस तरह से कोई ऐसा दुरुपयोग कुछ या इस नहीं है, तरह से कुछ? कुछ नहीं है। मैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको पैसा कमाने के लिए यूज हुँ, कर हुँ, रही हूँ, बैटिंग के लिए यूज हुँ, कर, हुँ, हुँ। मेरे घर वालों को। लेकिन आप जो पूछोगे वो आएगा तो जरूर, आंसर तो मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो वो मिल रहा है मुझे, बट मैं इस चीज को वो नहीं करती। हम कर सकते हैं इसमें, बस ये है कि हम डेथ नहीं देख सकते इसमें, अच्छा। अपने कार्ड्स में वो नहीं देखना चाहिए। हम भगवान नहीं है, हुँ, हम वो प्रेडिक्शन आपको नहीं दे सकते, चाहे वो हमें थोड़ा सा समझ भी आ रहा हो,
बट हम नहीं बोल सकते वो, क्योंकि हम इस चीज को बोल नहीं सकते, कारण कि हमें नहीं पता कि वो किस क्षण में चेंज हो जाएगी चेंज। वो भगवान बैठा है उस चीज के लिए, हम्म। तो बस इसलिए वो नहीं बोलना, बाकी सब कुछ आप देख सकते हो। तो कभी कोई ऐसा प्रेडिक्शन आपने किया हो, कोई एक ऐसा केस हो जिसमें आपको बहुत अपने ऊपर गर्व हो कि यार ब्रिलियंट, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज हो गई। बहुत ऐसी चीजें हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं कहीं, जो मतलब मेरे पॉलिटिशियंस भी हैं, कई ऐसे क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कई लोग तो मतलब अब टचवुड ऐसा है कि वो लोग ने जमीन खरीदनी है, उन्होंने कोई डिसीजन लेना है बड़ा, तो वो पूछ के ही लेते हैं। मतलब एक दो लोगों का ऐसा हुआ है कि उनको एग्जैक्टली वो उस डील पे बैठे हुए थे और उनका पीए का फोन आ रहा है कि सर ने पूछा है कि ये डील मुझे करनी चाहिए कि नहीं, और मुझे लग रहा है वो नहीं करनी चाहिए। ओके। अब वो तो बंदे सामने बैठे हुए हैं कि आपने पहले क्यों नहीं पूछा, क्योंकि डील अचानक से शुरू हो गई ये बात। करेक्ट करेक्ट। तो मेरा मन कह रहा है कि नहीं, ये डील नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, डर भी लगता है कई बार अपने अंदर से कि किसी का इतना बड़ा डिसीजन हम लोग दे रहे हैं, वो चीज अंदर से दग दग शुरू हो जाती है कि इतना बड़ा डिसीजन दे रहे हैं किसी को, मुझे लग रहा है कि भगवान आपने इस रास्ते पे डाला है तो हम उस चीज पे कर रहे हैं, बस ये सोच के मैंने उनको बोला कि देखो भाई, मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज होनी चाहिए। तो उन जाके बोला, तो उन्होंने उस चीज को मना नहीं किया लेकिन टाल दिया कि ठीक है अभी हम नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे। और बाद में वो चीज बहुत बड़े, मतलब उनको, उन्होंने मुझे खुद से फोन किया कि अच्छा हुआ आप, मैं वहां पर नहीं अटका हूं, बाद में ये चीज ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाँ। मनी लॉन्ड्रिंग या जो भी है, वॉट एवर, जिस भी चीज में वो चीज हम्म। अटक गई और वो नहीं हो सकती थी डील, वो कहीं ना कहीं मैं उस डील में फंस जाता, अटक जाता, वो हम्म। पैसे का लॉस ही होता और कुछ ना होता। तो वो चीज से फिर जब ये पता लगता है ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं चलो अच्छा है, मैंने मतलब सही बोला था। वो कॉन्फिडेंस हमें आगे लेके जाता है बस, जब लोगों के फीडबैक्स आते हैं, वो हम्म। चीज आगे लेके जाता है। कि हमारा कई बार होता है कि मेरी शादी होगी कि नहीं, हाँ। रिकॉन्सिलेशन होगा कि नहीं, हम बोल रहे हैं होगा, लेकिन वो बंदे को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है बातचीत होती हुई, तब डर भी लगता है कि मैं बोल रही हूँ कि होगा होगा होगा, वो बंदा 3 महीने से 4 महीने से अटका हुआ है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब न्यूज आती कि मैम हो गया, हमारी सगाई होने वाली है, फोटोज आती हैं, तब दिल शांत हो जाता है कि नहीं, तो आपने बोला सही है। पॉलिटिशियंस वगैरह भी बड़े बड़े लोग आपसे करवाते हैं, तो हाउ अबाउट अंबानीज वेडिंग, वहां भी आप गई थी हमने सुना। हाँ, वहां पर हम उनकी तरफ से एक इनवाइट आया था कि एज अ टैरो कार्ड रीडर आपको वहां पर बुलाया है। तो अब बस ये भगवान की कृपा, साईं बाबा की, यूनिवर्स की, जो भी आप बोल लो, कृपा ही है। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मेरे से भी बहुत लोग हैं ऊपर, हम्म। बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत लोग हैं जो इस फील्ड में बहुत आगे हैं। हम्म। बट आप मानो, ये चीज से मैं आपको एक चीज कनेक्ट करके बताती हूँ कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं मजाक में, मैं शाहरुख खान का गाना है आई एम द बेस्ट, वो मुझे हम्म। मेरा एफर्मेशन सॉन्ग है, हाँ। तो मैं बोलती हूँ आई एम द बेस्ट, तो मेरे वो मेरे घर वाले, हाँ यू आर बेस्ट। तो जब वो आया ना, तब मैंने बोला कि देख लो, मेरी नजर में मैं बेस्ट थी, तो मैं बेस्ट जगह पर पहुंच गई। ये होता है जब आप अपने लिए एक, अपने को जो सोचते हो ना वो आप बन जाओगे। तो वो चीजों में से कहीं ना कहीं निकल के मैं और मेरी डॉटर वहां पर पहुंचे, हमने किया वहां पर टैरो कार्ड रीडिंग। वर्ल्ड के बेस्ट लोग वहां पर आए हुए थे, जिन्होंने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको मतलब देखना भी शायद मुश्किल है, हम्म। वो लोगों ने टैरो किया। अच्छा। वहां पर मोस्टली जो था ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, वो ज्यादा करवा रहे थे, तो उन्होंने किया, वहां से समझ में आते, और उनके बाद में फोन भी आए कि आपने बिल्कुल सही बोला था। वाओ। वो ओके। उनमें से दो चार लोग तो अभी भी कांटेक्ट में नाइस, तो ये तो हैं। मतलब बहुत अच्छी बात। मैं तो हाँ, बल्कि सोच रहा था कि फिल्म स्टार्स को ज्यादा होना चाहिए, उनका फिल्म आज आई कल नहीं आई, फिल्म उनके सबसे। स्टार्स का वैसे मेरा, मीडिया का मेरा वैसे चलता है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा अलग सिस्टम था, वो लोग बहुत लेट आए थे। अच्छा। उस समय से इस तरह से कुछ चल रहा था, थे सब, लेकिन वो इतना लेट थे कि उनको अपनी परफॉर्मेंसेज एंड ऑल वो सब शुरू हो गया था। आए कुछ लोग आए उसमें से भी, लेकिन मोस्ट जो एकदम आप कह सकते हो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन थे, वो बहुत थे।
चलो ये अच्छी बात जानने को आज मिली कि मतलब सिर्फ हम या मिडिल क्लास लोग ही नहीं, बल्कि बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को भी अपने फ्यूचर में इंटरेस्ट। मुझे तो बिल्कुल लगा वो दूसरों का फ्यूचर बनाते हैं। बनाते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा जानना होता है। जितने आप देखोगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो या बड़े बिजनेसमैन हो, फिल्म स्टार्स हो, सब इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। कभी कोई ऐसी प्रेडिक्शन आपने की जो कि रॉन्ग भी हो गई हो, और मतलब क्या कोई प्रेडिक्ट ऐसा कुछ रेशियो है कि प्रेडिक्शंस रॉन्ग होती हैं अपनी? क्या रेशियो में होता है और किस देखो, तरह से होता है? रॉन्ग नहीं होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। वो कुछ पूछ रहा है, माइंड में कुछ चल रहा है, और हम आंसर अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, वो एनर्जीज अलग हैं। तब कई बार चीजें रॉन्ग हो जाती हैं। आपने मुझसे पूछा कि कैटरीना की शादी विक्की कौशल से होगी कि नहीं, इज राइट। वो होगी। विक्की और कैटरीना की शादी होगी कि नहीं, अब वो मैं बोल दूंगी होगी और नहीं हुई, मेरे पास आके बोलोगे कि उनकी तो शादी नहीं हुई, उसकी तो विक्की की शादी किसी और से हो गई, तो वो रॉन्ग आंसर कहाँ होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ शादी तो होगी ना, शादी तो होगी। कहाँ होगी आपने ये पूछा ही नहीं मुझसे। आपका और हमारा भी ये तरीका होता है कि हमारे को भी ये वो उस क्लाइंट ने क्या बोला है वो समझना पड़ता है। ये नहीं कि उसने बोला हमने पत्ते लगाए हो गया, इट्स नॉट सो इजी। वो एक क्वेश्चन देखने के लिए मेरा क्वेश्चन होना चाहिए कि उनकी एक दूसरे से होगी कि नहीं, फिर उसमें क्या चीजें और भी बहुत बहुत क्वेश्चंस हमको देखने पड़ते हैं। तो आपके लिए वो एक क्वेश्चन होता है कि क्लाइंट ने बोला कि मैंने तो एक क्वेश्चन पूछा आपसे, लेकिन मुझे वो कई तरह से देखना पड़ता है, 10 हम्म। तरीके से देखना पड़ता है, तब जाके हमारा आंसर आता है। तो अगर उनका माइंडसेट वो मेरे से पूछ कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, अपनी सिचुएशन नहीं बताई, वहां जाके वो आंसर्स रॉन्ग आने लग जाते हैं। ओके। तो वह मैं अगर आप रेशियो पूछो तो 90, मेरे को ऐसा लगता है 98% सही होता है। वो अच्छा। 1-2% होता है, वो माइंडसेट के ऊपर होता है, सिर्फ और सिर्फ कि मैंने अगर सही माइंडसेट से क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरा दिमाग किसी परेशानी में था, या अगर टैरो कार्ड रीडर खुद परेशान है, अपनी एनर्जी सही नहीं है, फिर आंसर आपका सही नहीं आएगा। हम्म। मेरी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव, मेरे को पूरी तरह से उस समय शांत मन से होना पड़ेगा, तब मैं उस क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगी। तो 98% रॉन्ग नहीं आते हैं आंसर, सही आते हैं। 98 भी मैं क्यों बोलती हूँ, बस फिर वही पुरानी बात कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे से ऊपर वो बैठी है शक्ति, करेक्ट। जिसके हाथ में सब है, कब क्या करना है उनको पता है। तो मैं अपनी तरफ से 98 कह सकती हूँ, बाकी उनके ऊपर छोड़ इसमें आप ये मतलब कॉन्फिडेंस दो। आपका है कि 98% तो आपका प्रोडिक्शन सही ही मुझे जाता है। लगता है तो आपको कभी ऐसा एहसास भी होता है, कोई आप नई जगह पे गई हैं तो वाइब्स आती है वहां पे कि हाँ ये सही नहीं जगह, या ये अच्छी है, यहाँ ये बुरा होने वाला है? आती बहुत है? ज्यादा आती है। एकदम पता लगता है कि ये जगह में जगह तो छोड़ दो, पर्सन के साथ भी समझ में आता है अच्छा। कि कोई पर्सन अगर सामने आके बैठा है तो उसकी वाइब्स कैसी हैं, वो समझ में आ जाता है। कहीं ना कहीं उसका ऑरा समझ में आता है, उसकी वाइब्स समझ में आती हैं, जगह का समझ में आता है। आप मानोगे नहीं कि मैं एक कोई क्लाइंट था, हम्म। उसने मुझे अपनी शॉप की क्लींजिंग के लिए बुलाया था कि मेरी एनर्जी क्लींजिंग कर ओके दो। ओके। लेकिन वहां पर उसकी शॉप में जब मैंने पैर रखा ना, मेरे पैर में इचिंग शुरू हो गई थी, ओ। एकदम से जैसे इचिंग शुरू हुई पैर में। तो मतलब मुझे लगा कि ये क्या हुआ, समझ नहीं आई। हम्म। फिर मैं अंदर गई, मैंने उसकी क्लींजिंग की, लेकिन जब मैं बाहर आई तो मुझे अंदर से डिजीनेस फील हो रही थी, इचिंग फील हो रही थी। मैंने उसको बोला कि आपके पास अगर गंगा जल है तो आप पूरे इसमें छिड़क दो। तो उसने छिड़का, सब करा, लेकिन वो वाइब सही नहीं थी कि ये क्लींजिंग होने के बाद भी कोई चीज ऐसी है जो रोक रही है, जो इसके काम को बहुत ब्लॉक कर रही है। वो मैं उस समय इमीडिएट तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे कार्ड से मैंने देखा कि क्या है, कहाँ है। तो कहीं कार्ड में ये दिख रहा था कि इसके शॉप की कोई जगह में कोई चीज किसी ने रखी है। मैंने उसको बोला तेरी शॉप में, बोलता मेरी शॉप में कौन रखेगा, मेरी तो सामने है शॉप। मैंने बोला ठीक है, अगर करा सकते हो तो आप एक बार खाली करके रो, एकदम मत करो,
एक एक पोर्शन खाली करो, उसको साफ करवाओ, गंगा जल से क्लीनिंग कराओ। और जब उस बंदे ने सारी शॉप कर ली, कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा हो सकता है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, वो फील थी मेरी एनर्जी की कि वहां पर कुछ है। 15 दिन या महीने के बाद, ये दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है, अब दिवाली की सफाइयां हम लोगों में होती हैं, उसने वापस सफाइयां शुरू हुई। एक तो हो चुकी थी, पंखा जब हटाया, साफ किया, पंखे के ऊपर जो कैप होती है उसके अंदर उसको 3 नींबू एंड कुछ रेड कपड़े में बंधे हुए, उसके अंदर पिन्स डली हुई, सब मिला। मैंने बोला वो मेरी एनर्जी तुझे ये कह रही थी कि कहीं कुछ रखा हुआ है, अब कहाँ है वो मैं तेरे को नहीं बता रही, लेकिन कुछ है इस एरिया में, कुछ है। उसने सारा सब साफ करने का, नहीं है नहीं है, आपको ऐसे लग रहा था। पंखे की कैप में नींबू? किसी ने रखवाए उसके, वाह। उसके किसी राइवल बंदे ने रखवाए थे। वो निकालने के बाद उसके काम के अंदर जो उसने, मतलब उसको हमने एक दो चीजें बताई, वो फिर हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो वो रिचुअल किए सबसे अच्छा होता है, आप एक कांच का बोल लो, कांच के बोल के अंदर सेंधा नमक डाल दो, सेंधा नमक और फिटकरी एलम का एक टुकड़ा रखो, उसके उसके अंदर एक ब्लैक टॉर्मलाइन का स्टोन रख दो। वो रखने के बाद, ये ब्लैक टॉर्मलाइन ये वाला होता है, ये इसका स्टोन आते हैं, वो रख दो। कहीं पर भी, जैसे आपका हॉल रूम है, आप उसके अंदर ये बोल रख दो, लोग आएंगे देखेंगे, वो एनर्जी सारी उसके अंदर जाएगी। 15 से 20 दिन में उस सारी चीज को घर के बाहर फेंक दो। ब्लैक टॉर्मोलिन नहीं फेंकना, उसको नमक के पानी से धो, वापस से एक बोल बना लो, 2-3 बार ये रिपीट कर लो। अगर आपको लग रहा है घर में काम अटक रहे हैं, मेरे मेरे काम होते होते रुक जाते हैं, मेरा घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, मेरी बिजनेस में अचानक तो सब कुछ अच्छा था लेकिन काम आना बंद हो गया, क्लाइंट्स रुकने लग गए, सिर्फ ये उपाय कर लो। आप घर में नमक का पोछा लगवा लो, सेंधा नमक का, थर्सडे छोड़ के कोई भी दिन। आप जमीन आसमान का अंतर देखो, वो चीजें अपने आप स्लोली आगे बढ़ने लग जाएंगी। तो ये एहसास होता है अगर हम हो जाते हैं। और पॉजिटिविटी का भी बहुत होता है कि एक अंदर से फील होता है कि बहुत अच्छा लगा किसी से मिलके, बहुत एक हैप्पीनेस की फील आई, वो चीजें तो आप ये भी मानते हैं कि ब्लैक मैजिक होता है? होता है, ब्लैक मैजिक होता है। लेकिन ये याद रखने की चीज है कि जो करता है वो उसके ऊपर वापस आता ही आता है। जब आप इस चीज में जाओगे, आप ये करोगे, वो कहीं ना कहीं करवाओगे, इवन नॉट करोगे, करवाओगे और करोगे दोनों, आपकी हेल्थ खत्म हो जाएगी। जब आप करवाते भी हो और आप करते भी हो, आपकी हेल्थ जमीन पर आ जाएगी, मतलब वो ठीक होने के चांस भी खत्म हो जाते हैं, इस हिसाब तक बंदा चला जाता है। तो वो चीजों में इंसान ना पड़े तो अच्छा है। लेकिन होता है, नजर भी होती है और ये भी होता नजर तो है। जहां तक मैंने सुना है कि नजर वो अपनों की भी लग अनविल जाती है, अपनों की भी लग जाती है। अपनों करेक्ट की भी करेक्ट। लग जाती है, वो कुछ नहीं है। बस उसके लिए थोड़ी सी जो भी है, हमें अपनी क्लियरेंस करते रहना चाहिए। नमक के पानी से नहा लिए, जैसे हमारी मम्मी दादी नानी करती थी, सर पे से राई घुमा दी, नमक घुमा दिया, वो थोड़ा थोड़ा करते रहो, अच्छा रहता और बाकी आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है ये सब में? दे डू बिलीव दैट व्हाटएवर मम्मी इज डूइंग, या फिर उनको ऐसा लगता है, जैसे स्पेशली आपके है। बच्चे? हाँ, बच्चों को तो मेरे बहुत, जो मैं बोलूं वो सही लगता है मेरे बच्चों को बहुत, कि जो नहीं मम्मी कह रही, तभी वो मेरी बेटी भी इस फील्ड में अपने आप आ गई खींच के मेरे अच्छा। साथ हाउ ओल्ड इज शी? ये 28 ईयर्स की है ओके। अभी, और वो 16 ईयर्स से कर रही है। अच्छा। तो वो भी अपने आप, उसका मन भी जैसे अटक गया और वो करने लग गई। एक बेटी ने कुछ और किया, लेकिन इसको इस चीज ने बहुत अट्रैक्ट किया, वो करने लग गई। तो बच्चों को बहुत है, शुरू शुरू में घर वालों को नहीं था, शुरू शुरू में घर वालों को लगता था कि क्या ये मजाक है, पेपर हाँ। के कार्ड है, इनमें से क्या देख रहे हो, क्या बता रहे हो, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी। वो मेरा कार्ड, एक 78 कार्ड्स हैं, लेकिन मीनिंग मेरे पास 50,000 होंगे उसके। वो हर बंदे के लिए, मैं आपके लिए करूंगी अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके फ्रेंड के लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है। वो कार्ड हर कॉम्बिनेशन अलग आते हैं, मुझे वो मीनिंग अलग देता है। तो उनको शुरू में तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें, वो तो मजाक में पूछते थे कि होगा कि नहीं बता दो, ऐसा होगा कि नहीं, उसने क्या सोचा, इसने क्या सोचा। लेकिन जब वो चीजें धीरे धीरे सामने आने लग गई, वो चीजें उनको लगने लगा कि नहीं यार ये बात सही है, तो वो चीजें, मैं इस पे एक छोटी सी चीज बताऊंगी आपको। प्लीज।
मेरी फ्रेंड, शुरू की बात है ये, 1 साल भी नहीं हुआ था तब, मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया, या आई, वो खुद आई कि अलका मेरी चाबियाँ गुम गई हैं, देख मेरे घर में है कि नहीं। मैंने बोला अच्छा, टैरो कार्ड टैरो की यहाँ कार्ड, पे भी मदद होती है? हाँ, तो उसने बोला अच्छा। देख कहाँ पर है, मतलब इवन कि मैं दिशा भी बता सकती हूँ आपको कि किस दिशा में होंगी। तो वो ने उसने मुझे बोला कि मेरी चाबियाँ नहीं मिल रही और वो बहुत ज़रूरी मुझे लॉकर में से सामान निकालना है, वो कहाँ है? मैंने बोला तेरे घर में ही है। अब घर का कोना-कोना, चप्पा-चप्पा छान मारा, कहीं चाबी नहीं है। दिल का नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। उसने कहा कि अभी तो तेरे को 1 साल ही हुआ है, शायद तुझे लग रहा होगा, चल अच्छा, कोई अच्छा। बात नहीं, नहीं हो सकता है चीजें इतनी पता लगती। लेकिन मेरे दिल को पता नहीं उस समय भी विश्वास था कि नहीं मैं सही हुँ, हूँ। हुँ। ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या कॉन्फिडेंस कह लो। नहीं, नहीं, मैं नहीं, तेरे घर में ही है। बोलती अलका नहीं है। एक-एक रूम, एक-एक ड्रॉर खाली कर लिया, बिस्तरे खाली कर लिए हैं, कुछ नहीं मिल रहा। पंखे लेकिन के ऊपर रात है। के 10 बजे उसका मैसेज आता है कि अलका चाबियां मिल गई। मैंने बोला चल अच्छा है, मैं अभी जा रही हूँ, बाद में बात कहाँ, करते हैं। पंखे के ऊपर? नहीं, नहीं, फ्रिज के ऊपर रख दी थी उसने। अब सब कुछ तो साफ हो गया, उसने फ्रिज के अंदर, इवन फ्रीजर के अंदर भी देख लिया, लेकिन फ्रिज के ऊपर जाते-जाते, करते-करते रखी और काम किचन में करने लग गई। फ्रिज के ऊपर मिली, लेकिन मिल गई। वहां से ही ना एक अंदर से बहुत अच्छा एहसास आता है कि नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे कार्ड्स ने मुझे सब सही बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वहां से एहसास जो शुरू होता है, वो आज चलता आ रहा है। तो आपने इसके लिए कार्ड्स निकाले थे? मैंने कार्ड्स निकाले, कार्ड में रीडिंग देख, मैं कुछ भी कार्ड से देखती हूँ। मैं अपने मन से एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी आपको नहीं नहीं, दूंगी। नहीं, मुझे लगा आपको हाँ, पूर्वाभास जैसा बोलते हैं ना, नहीं, इंट्यूशन होता है। मेरी इंट्यूशन मेरे कार्ड्स के साथ चलेगी, अच्छा। वो कार्ड्स के साथ चलेगी। जब मैं कार्ड निकालूंगी वहां से वो मुझे आंसर्स मिलने शुरू होंगे। तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगता कि आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली और सब आपको ये सब सिली सिली काम के लिए बोलेंगे, अरे ये पता करना मेरा नौकर 2 घंटे से गया है अभी तक आया नहीं है, ये इस तरह? करते हैं वो। तो हाउ डू यू कोप अप? आप मैं कैसे? करती हूँ, मैं करके देती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको करके देती हूँ। मेरे लिए तो मेरे कार्ड से तुमने क्वेश्चन पूछा तो मैं आंसर दूंगी। मेरे लिए वो नहीं है कि ये नहीं पूछना या वो नहीं पूछना, वो कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारे मन में है वो मुझसे पूछो, मैं उसका आंसर दूंगी। तुम्हारे मन में छोटी से मेरी बच्चे मेरे को पूछते थे, मेरी फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं उसका भी आंसर देती थी। मेरे अब मैं बोलती थी ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, मेरी फ्रेंड मेरे हस्बैंड के मन में क्या है। तो मैंने कहा ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, हाँ, तू जानना चाहती है, मुझे नहीं पता क्या है। मेरे तो ख्याल से वो जो आपने बोला था कि डेथ का नहीं बताते, हाँ, मेरे ख्याल से डेथ से भी ज्यादा गायब इसी ज्यादा को समझते खतरनाक। हैं। हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमें कई बार बहुत गलत दिख रही होती हैं, तो वो हम उस चीज को फिर बोलते हैं, लेकिन घुमा के बोलते हैं कि उस चीज की वजह से किसी का घर खराब हो जाए, वो नहीं करेक्ट, होना करेक्ट। चाहिए। अब एक लेडी मेरे पास आती थी, वो मुझे आके बैठी, टैरो कराया, चली गई। अगले दिन भी आई, बैठी, टैरो कराया, चली गई। मुझे समझ आ रहा था वो क्या करने आ रही है, बट मैं उसको कुछ नहीं बोल रही थी। थर्ड डे पे वो मेरे पास आके रोई जोर की, मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मैंने बोला तूने आज बताया है, मैं 3 दिन से इस कार्ड को देख रही थी तेरे उसमें, लेकिन मैं बोल नहीं सकती ना, क्योंकि तेरा डेथ हो घर खराब जाएंगे। हो जाएगा। मैं वहीं पे फिर बात कि 98%, मैं 98% श्योर हूँ है, लेकिन वो जो 2% है, मैं उस चीज को बिना, जब तक तेरे मन से नहीं आएगा वो क्वेश्चन नहीं देख सकती। करेक्ट। मैं देख के तुझे बोल दूं तेरा घर खराब हो, नहीं करना। मैंने कहा मेरे को तो 3 दिन से दिख रहा है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म है, ये चीज में मत घुस, निकल जाएगी ये चीज। लेकिन उसने नहीं, मैंने कहा इस चीज को अगर तूने खोल दिया तो ये चीज बढ़ जाएगी, नहीं खोलेगी, कुछ दिन का बहुत शॉर्ट है। नहीं मानी, उसने खोल दिया, चीजें बहुत खराब हो गई। ठीक है, हमने उसके उपाय भी किए, हस्बैंड को भी समझाया, करा, जो भी हुआ, वो चीज हो गई खत्म, लेकिन बहुत गंदे वे में खत्म हुई। तो इस तरह से हमें ये छोटी छोटी चीजें भी दिखती हैं। वही बात है ना, जैसे वो, एक कविता थी शायद, कि गांठ अगर पड़ जाए तो रिश्ते हो या डोरी। हम्म। बस वही चक्कर हो गया। नहीं, गांठें खुल भी जाती हैं, इससे वो गांठें खुलती हैं। अच्छा। इससे मैंने बहुत रिश्तों की वो गांठें खत्म की हैं, जो थी उनके मन में। लेकिन जब दोनों ने मिलकर टैरो किया है मेरे साथ, कपल ने या अनमैरिड मैरिड जो भी हो, हम्म, उनको समझ में आया कि अच्छा ऐसा है, और हम्म, उनका विश्वास बना है उन चीजों पे, क्योंकि कई चीजें पहले की बताई हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, और कहीं आने वाला जो अब चल रहा है, और फिर आने वाला, कह लो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर,
तीनों देख के जब हम बताते हैं तो उनको फिर समझ में आती कि यस ये चीजें, तो वो ठीक भी हुई, बहुत चीजें ठीक भी हो जाती। तो आप एक काफी थेरेपी है कह लो। करेक्ट करेक्ट, आप हम्म, काफी इसमें पैशनेट लगी मेरे को कि आपका ये मतलब सिर्फ काम ही नहीं है, पैशन है, एक जुनून है आपका, राइट? बिल्कुल। वो आप कह लो कि मुझे अगर कोई बोलेगा ना कि एक खाना बनाने चली जा, तो मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं मैं थकी हुई हूँ या मुझे नहीं बनाना। लेकिन अगर रात के 1 बजे भी मेरा क्लाइंट मुझे फोन करेगा तो मैं उठ के उसके आंसर, मेरे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है वो करते ही रात को है। करेक्ट। कुछ मैं हर एक का नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ आज 18 साल से 20 साल से चले आ रहे हैं, तो वो रात को 1 बजे भी मुझे 2 बजे भी फोन करते हैं तो मैं उनका करती हूँ। तो वाह। मेरे घर वाले हंसते हैं, अभी आप नहीं थके हुए हो। ये चीज जो मन को अच्छा लगे मन को अच्छा उसमें ही आप बढ़ लगे, सकते इसमें हो। कमर्शियल या पैसा नहीं है, इसमें खाली मन को जो अच्छे लग मन जाए। को अच्छा हाँ, लगे। करेक्ट बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट। वो हमारा एक कार्ड है, डेविल का कार्ड। ये अगर आप, वो कार्ड हमें ये बोलता है कि मटेरियलिस्टिक मत बनो। अपने मन पे पैसा पैसा लाओगे वहीं अटक जाओगे। हम्म। छोड़ दो, पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा तुम्हारे पीछे भागने वाला है। सिर्फ तुम अपने 100% की जगह 200 देते चले जाओ। 1 लाख रुपया सैलरी ले रहे हो, हम्म। 1,20,000 का काम दो, 90, 99 का भी मत दो। करेक्ट करेक्ट। अपने आप पैसा कहीं नहीं गया। फिर तो साथ में कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, उनको चैंट करो, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। 19962 1147, ये मनी नंबर है। ये मनी नंबर आप अपने पर्स में रख लो, आप अपनी लाइफ में चेंज देखो। ये नंबर को सिर्फ ग्रीन पेन से लिख के अपने पर्स में रख लेना है। ये नंबर आपकी क्लाइंट्स, आपकी मनी फ्लो, हर चीज को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज दे देगा। तो इसी पे बेसिस एक सवाल ये था कि 2025 इन जनरल हम सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस दुनिया के लिए आपको कुछ एहसास हो? 2025 में मतलब हम जर्नल क्या देखें तो जर्नल तो ये बहुत ही अच्छा साल है। 9 नंबर है, मंगल का साल है, जो एनर्जी पैशन का साल है। और इस साल में जितनी मेहनत करोगे, मेहनत एक अलग चीज है, मेहनत के साथ मतलब कुछ आप कह लो कि मंगल की रेमेडी है वो। हम्म। पसीना बहाओगे जब आप जिम जाओगे, जब आप वर्कआउट करोगे, आपका काम नहीं चल रहा, आप थोड़ा ये करके देख लो, मतलब ऐसा लगेगा कि ये क्या बात हुई, हम्म। लेकिन ये रेमेडी है। इस साल की रेमेडी है आपका। आप वॉक शुरू कर दो, आप जिम शुरू कर दो, कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसीना निकाले वो कर दो, आपके काम बनने लग जाएंगे। अच्छा। ये मंगल की रेमेडी है, इस साल की रेमेडी है। एक छोटा सा इसका कि आप इस साल में जिनको भी कोई परेशानी है लाइफ में या हम्म। नहीं है, ब्लड डोनेशन जरूर कर दो। ओके। जो ब्लड डोनेशन है वो मंगल की सबसे अच्छी रेमेडी। आपका मंगल सही नहीं चल रहा, आपके काम सही नहीं चल रहे, इस साल के अंदर ब्लड डोनेशन कर दो। ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है, जस्ट एक पिन अपने इसमें लगा के और उसको जाके धो लो। बस धो दो, वो निकाल के बस इतना भी बस हो जाए। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं जो इस साल में पैशन की जरूरत है आपको। जैसे कई नंबर्स हैं जिनके लिए ये साल थोड़ा सा डिफिकल्ट। नंबर्स में मैं कह सकती हूँ 4, 13, 4 नंबर जो होता है, हम्म। 4, 13, 31, 22 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगी, वो मास्टर नंबर अच्छा। है। तो 22 वालों के लिए 4 नंबर होते ही नहीं है वो 22 नंबर, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, वो हम बाद में बात करेंगे। 4, 13 और 31 के लिए ये साल स्ट्रगल्स लेके आ रहा है, क्योंकि 4 की एनर्जी राहु की और मंगल की एनर्जी कहीं आपस में क्लैश करती है। ओके। तो बस 4 नंबर वालों को इस समय फोकस्ड रहने की जरूरत। ये नहीं कि उनका साल खराब जाएगा, नहीं, खराब नहीं जाएगा, बस उनको उसको अच्छा बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अच्छा नहीं जाएगा। उनको बनाना पड़ेगा, उनको फोकस देना पड़ेगा, इस अपने कामों को पैशन देना पड़ेगा, हम्म। और जो मिलेगा थोड़े स्ट्रगल से मिलेगा। ओके, और हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दो नंबर कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, बिकॉज एक मूल्यांक और भाग्यांक करके दो अलग अलग देखो होते हैं, व्हाट इज मैं, दैट? हाँ, मूल्यांक भाग्यांक में नहीं करती क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ। हाँ। मैं ये जो प्रेडिक्शंस देती हूँ मैं ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे देती हूँ, आपके फर्स्ट नंबर पे। जैसे ओके। मैं 22 नंबर हूँ, तो मैं सिर्फ 22 देखूंगी। आप अगर 7 नंबर हो तो मैं आपके 7 नंबर पे देखूंगी। मतलब डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट, सिर्फ डेट, नो सिर्फ महीना डेट, नो साल? कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा।
मुझे आपका टाइम नहीं चाहिए, मुझे आपका साल नहीं चाहिए, आप मुझे अपना नंबर बता दो सिर्फ, और मैं आपकी एनर्जी अपने कार्ड से कनेक्ट करके आपको रीडिंग दे दूंगी। तो ये तो That's it. काफी जनरलाइज्ड हो जाता है, राइट? कि मतलब जो भी है इस दायरे में नहीं, वो फिर कार्ड मेरे उस हिसाब से आएंगे अच्छा। ना, मेरे कार्ड पर्सनल आएंगे। आपके लिए 4 नंबर के लिए एक कार्ड अलग आएगा, हम्म, मैं 4 नंबर हूं, मेरे लिए अलग आएगा। अब मैं 22 हूं तो मैं 4 नहीं हूँ, हम्म, 22 इज मास्टर नंबर, तो मेरे लिए वो वर्क ही नहीं करेगी चीज 4 वाली। तो हर एक के लिए कार्ड पर्सनलाइज करेंगे हम नंबर को जर्नल रखेंगे, लेकिन कार्ड्स को पर्सनलाइज ओके। करेंगे, रीडिंग को आपके हिसाब से देंगे, तो रीडिंग अलग आएगी आपकी। और ये मूल्यांक भाग्यांक क्या होता है? मूल्यांक भाग्यांक मीन्स कई लोग कैसे कहते हैं कि 4 नंबर। हम्म, अब मैं आपको पकड़ू कि 4, 12, 1970, तो मैं 4+1+2+1+9+7+0, हम्म, ये आपका जो टोटल आएगा वो आपका भाग्यांक होगा, अच्छा। इस तरह से। तो वो कोई लोग डेट से मानते हैं, कोई उससे और मानते हैं, जो मूलांक? न्यूमरोलॉजी वाली ज्यादा करते हाँ, और मूलांक क्या होता है? हैं, डेट हमारी। खाली डेट, तो हाँ, बेसिकली अपन मूलांक को आप फॉलो करती है, यस, राइट? यस। ओके, ये डिफरेंस मेरे को समझना था। हाँ, काफी जगह पे सुना था कि मूलांक ऐसा डेस्टिनी भाग्यांक। नंबर लोग बोलते हैं, वो डेस्टिनी नंबर जो होता है जब हम करते हैं, डेस्टिनी नंबर जो होता है वो हमारा टोटल जो होता है उसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। जो आपका डेस्टिनी नंबर आया, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 9, तो उसमें मेरा डेस्टिनी नंबर 9 है, तो ये साल जो है हम्म, मेरे लिए डेस्टिनी नंबर के लिए मेरा बेस्ट साल होगा। तो वो साल का टोटल जो होता है वो आपका बेस्ट ईयर जाएगा। ओके। डेस्टिनी नंबर मतलब वो साल में जब जब वो नंबर आएगा, जैसे 2016 था, हम्म, 9 नंबर था, अब 9 नंबर आया है, तो वो ईयर आपके लिए बेस्ट वर्कआउट आएगा, वर्क करेगा, बेस्ट चीजें लेकर आएगा, आपके काम पूरे होंगे, आपका फेम बढ़ेगा, नेम बढ़ेगा, इस तरह से। ओके। और ये ज़ोडिएक साइन, इनका कितना रोल है? जोडियक साइन की रीडिंग अलग होती है, जोडियक साइन की फिर अलग रीडिंग्स होती है, कि हम एरीज से लेके पाइसेस तक जब हम देख रहे हैं उनकी रीडिंग्स अलग आएंगी। हम्म, वो हम वही मैंने आपको बताया ना कि मेरी हर चीज, मेरा हर सॉल्यूशन मेरे कार्ड है। जब मैं नंबर 1 का देखूंगी तो वो अलग कार्ड्स आएंगे। जब मैं प्रिडिक्शंस दूंगी कि पाइसेस के लिए ये महीना कैसा जाएगा, एरीज के लिए ये महीना कैसा जाएगा, तो वो प्रिडिक्शन अलग होगी। मैं मानती हूँ मैं जो अपना डेट ऑफ बर्थ से देखूंगी, लेकिन कई लोग सिर्फ अपने मेष राशि एंड हाँ, हाँ। स्कॉर्पियो एंड इन सब से देखते हैं, तो वो उसको फॉलो करेंगे। तो मैं दोनों तरह की प्रिडिक्शंस डालती हूँ, ओके। और दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस होता है कि आप कहाँ से क्या देख रहे हो। आपका माइंड, फिर वही बात कि माइंडसेट आपका किधर है। आपका माइंड कहता है कि मैं मेष से देखूंगा, तो मैं मेष वाले को ही सही मानूंगा, और वही आपके साथ होगा। करेक्ट, करेक्ट। हम्म, जैसे वो एक एक जोक भी सुना था कि एक बंदा भगवान से बोलता है, मुझे करोड़पति बना दे, करोड़पति बना दे। उसके साल, लाइफ के 40 साल गुजर गए, हाँ, और भगवान ने तथास्तु भी बोल दिया उसको कि हाँ, करोड़पति बना दूंगा, तथास्तु। हम्म, 40 साल गुजर गए, वो करोड़पति हुआ नहीं। फिर उसने पूछा कि भगवान, आपने करोड़पति नहीं बनाया था ना, तेरे मरने से 1 साल पहले बनेगा बस तो वही। बोले, तूने टाइम तो बताया नहीं था कब नहीं था, बनाने। बिल्कुल। यही जो मैंने आपको पहले बोला था कि क्वेश्चन के ऊपर होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। कि उसने ये नहीं बोला कि इस साल में बना दे मुझे, कि मुझे करेक्ट। ये आपका मन, एक आपने टाइम पीरियड देना है कि मेरे पास इस महीने में 1 लाख रुपया आना चाहिए, मेरी पर मंथ इनकम 5 लाख क्रॉस करनी चाहिए 2025 में। तो वो आपके लिए सामने आ जाती हैं चीजें। मैंने ये सामने देखा है, मेरा मैनिफेस्टेशन वे कह लो, वो भगवान और मैनिफेस्टेशन मेरे लिए एक ही चीज है। तो वो मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने पिछले साल, मेरी कोई बहुत, मतलब अब कोई चीज जमीन खरीदनी थी कह लो, कि मैंने खरीदना था कोई चीज, तो और मैंने वो बहुत मुश्किल लग रहा था खरीदना, तो मैंने उसके अंदर लिख के रख दिया। वो मेरे हस्बैंड का अलग था। मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ, मैंने एक डायमंड सेट खरीदना था, मैं देख के आई डायमंड सेट, और वो लेना है, बट अभी तो ये लिया है, अभी तो वो लिया है, लिया है या कुछ नहीं, मुझे 6 मंथ्स के अंदर ये डायमंड सेट चाहिए। मैंने उसको लिखा, और उसको लिख के मैंने साईं बाबा और खाटू श्याम जी के पैरों में रख दिया। अच्छा। मैंने 5 को लिखा था, समझो 5 अप्रैल को हम्म, लिखा था, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में वो 6 महीने पूरे होने थे,
5 सितंबर को, 14 अगस्त को मैं वो डायमंड सेट खरीद चुकी थी। और वो मैंने वहां से निकाल के उसको फिर जो भी प्रवाहित करना था उसको अपनी विश को निकाल के, और मैंने अपने जो तुलसी जी में, मैं क्या करती हूँ कि जब विश पूरी हो गई तो मैं फाड़ती या जलाती नहीं हूँ, मुझे वो नहीं लगता सही तरीका। मैं उसको पानी में डाल देती हूँ और उस पानी के साथ मैं उनको तुलसी जी में या कोई भी प्लांट में डालती हूँ, वो करती हूँ। तो मैंने वो किया, मतलब वो 6 महीने कंप्लीट भगवान ने नहीं होने दिए यूनिवर्स, वो मैं खरीद चुकी थी वो सेट। तो ये मतलब बेसिकली मैनिफेस्टेशन में फ्यूचर को चेंज करने का भी पावर है। बहुत तगड़ा पावर, बहुत जबरदस्त। आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, सिर्फ एफर्मेशंस करो, कुछ नंबर्स। अच्छा, लोग बोले नंबर्स बोल बोल के क्या हो जाएगा, मैं 1996211147 बोलता रहूंगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको मेहनत कर रहे हो, साथ में वो एक आपका पुश है, वो आपको पुश कर रहा है। ये ओम क्या है, एक साउंड है ना, ओम का एक साउंड है जो हमको कनेक्ट करता है यूनिवर्स से। वो जैसे ओम का साउंड है, हम कुछ स्विच वर्ड हमारे मंत्र बीज मंत्र है, हम एम का स्विच वर्ड बोलते हैं, एम 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 जब बोलते हैं वो हमारी चीजें पूरी होने लग जाती है। उसी तरह से ये नंबर है, आपका फोन नंबर है, मैं आपको फोन लगाऊंगी तो ही आपको लगेगा ना, अगर मैं आपको लगाऊंगी नहीं फोन तो कैसे लगेगा। तो ये फोन नंबर है, मनी का फोन नंबर है। अब मैं अलका को फोन लगाऊंगी तो अलका को लगेगा, संजय को लगाऊंगी तो संजय को लगेगा। तो 1996211147 मनी का है। दूसरा नंबर लव का है, मैं लव के लिए लगा रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स के लिए अलग नंबर है। तो हर एक का अपना फोन नंबर है, उनको फोन लगाओ, वो आपसे बात करेंगे। तो ये आप ये समझ लो, ये पर्टिकुलर फोन नंबर्स हैं जो आज आप फोन बोल रहे हो, हम उनको एनर्जी नंबर, स्विच वर्ड बोल रहे हैं, दैट्स इट। अलका बोलोगे तो अलका सुनेगी, संजय बोलोगे संजय सुनेगा, बस यही है। अगर आप टैरो कार्ड रीडर नहीं होती तो क्या होता? आप कोई गलत वर्ड बोलो ही मत। आपने जब सुबह उठ के गर्म पानी पी रहे हो, उसको अपने दोनों हाथों में आप ले लेते हो, गायत्री मंत्र का चैंट मैं करती हूँ, आप कोई भी मंत्र कर सकते हो, वो 11 बार पढ़ के आप उस पानी को पी लो। 31 डेज में आपकी हेल्थ की, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो वो रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। Okay.